केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर में आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा मृदा निर्माण। तो टॉपिक लगाओगे मृदा निर्माण। देखो मृदा निर्माण किस प्रकार से और मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी गई है कि चट्टानों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय से, चट्टानों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय से जिस अपशिष्ट का निर्माण होता है वो मृदा की क्या कहलाती है? उत्पत्ति कहलाती है। तो मृदा उत्पत्ति की परिभाषा लिखेंगे चट्टानों के भौतिक, रासायनिक व जैविक अपक्षय से मृदा का निर्माण मृदा उत्पत्ति कहलाती है। मृदा उत्पत्ति कहलाती है। अब इसी में एक वर्ड आता है रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है कि चट्टानों की जो पपड़ी होती है वो वायु के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा क्या होती है? असंगठित कार्बनिक पदार्थों के रूप में टूट जाती है, पैतृक पदार्थों के रूप में, जिसे कहते हैं रिगोलिथ। इसके अंदर लिखेंगे चट्टान की भूपपड़ी, चट्टान की भूपपड़ी वायु द्वारा टूटने लगती है, जिससे असंगठित पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रिगोलिथ कहते हैं। नोट करो इसे। जिसे रिगोलिथ कहते हैं। अब मृदा उत्पत्ति प्राय दो प्रक्रमों से होती है। पहला प्रक्रम है अपक्षय और दूसरा प्रक्रम है प्रोफाइल का विकास या प्रोफाइल का निर्माण। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि मृदा उत्पत्ति प्राय दो प्रक्रमों में होती है। पहला है अपक्षय और दूसरा है प्रोफाइल का विकास। प्रोफाइल का विकास नोट करो। इसके बाद में मृदा निर्माण में दो प्रावस्था होती है। पहला है कच्चे पदार्थ का निर्माण और दूसरा है कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड में रूप
रूपांतरण। तो नेक्स्ट लाइन हम इसके अंदर लिखेंगे मृदा निर्माण दो प्रावस्थाओं में होता है। पहला है कच्चे पदार्थ का निर्माण, और दूसरा है कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड में रूपांतरण। कच्चे पदार्थ का मृदा पिंड में रूपांतरण। अब देखो हमने क्या देखा है कि मृदा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। हमने देखा कि चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों के द्वारा जो अपक्षय होता है, उन जैविक शक्तियों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है और मृदा की विभिन्न परतें क्या होती है, बनती है, जिसे कहते हैं मृदा प्रोफाइल। और मृदा प्रोफाइल ही मृदा उत्पत्ति कहलाती है। तो नेक्स्ट लाइन हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि चट्टानों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्तियों के द्वारा अपक्षय से मृदा के विभिन्न संस्तर बनते हैं। और मृदा प्रोफाइल पहले भी पढ़ चुके थे। मृदा के विभिन्न संस्तरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल। तथा मृदा के इन विभिन्न संस्तरों को या परतों को, विभिन्न परतों को सम्मिलित रूप से मृदा प्रोफाइल है। मृदा प्रोफाइल है। और तथा ये मृदा प्रोफाइल ही क्या कहलाती है, मृदा उत्पत्ति। अतः यह मृदा प्रोफाइल का विकास ही, यह मृदा प्रोफाइल का विकास भी मृदा उत्पत्ति कहलाती है। मृदा उत्पत्ति कहलाती है। यहाँ तक
अब इसके बाद में हेडिंग है हमारी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया, जिसे पैडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। पैडोजेनिक प्रक्रिया। देखो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक होती है प्राथमिक प्रक्रिया और एक होती है विशिष्ट प्रक्रिया। तो प्राथमिक प्रक्रिया में तो क्या होता है कि मृदा के विभिन्न परतों का क्या होता है निर्माण होता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। और जो विशिष्ट प्रक्रिया होती है इसमें मृदा प्रोफाइल का क्या होता है विकास होता है। और इन दोनों के जो मुख्य मुख्य पॉइंट है प्राथमिक प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया के जो 9 पॉइंट है उन 9 पॉइंटों पर मृदा निर्माण के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अंदर लिखोगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया हुई मृदा निर्माण की प्रक्रिया हुई पैडोजेनिक बोल सकते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके निर्माण की मुख्य निम्न दो प्रक्रियाओं पहली है प्राथमिक प्रक्रिया। अब क्या बताया आपको कि प्राथमिक प्रक्रिया में तो मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है और जो दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया होती है उसमें मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। तो मैं लिख सकता हूँ प्राथमिक प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में मृदा के विभिन्न संस्तरों का निर्माण होता है। मृदा के विभिन्न संस्तरों का निर्माण होता है और मृदा के विभिन्न संस्तरों को मैं क्या कह सकता हूँ, मृदा प्रोफाइल अर्थात मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। और दूसरी है विशिष्ट प्रक्रिया। विशिष्ट प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया में क्या बताया था कि जो मृदा प्रोफाइल का निर्माण हुआ है अब उस मृदा प्रोफाइल का क्या होगा, विकास होगा। तो लिखेंगे इस प्रक्रिया में मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं जिसमें मुख्य मुख्य बिंदु है जो 9 बिंदु है। उन 9 बिंदुओं को चर्चा करेंगे, पहले इनको नोट करोगे।
निम्न पर उल्लेखनीय अब देखो जिसमें पहला आता है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं कि मृदा के ऊपरी सतह स्तर पर पेड़ पौधों की पत्तियां, जानवरों के अवशिष्ट आदि के सड़ने और गलने से या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गहरे भूरे रंग का क्या होता है पदार्थ प्राप्त होता है। इस गहरे भूरे रंग के पदार्थ का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। क्या कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसे मैं लिख सकता हूं मृदा के ऊपरी सतह स्तर, मृदा के ऊपरी सतह स्तर पर पेड़ पौधे की पत्तियां व इनके अवशिष्ट तथा जानवरों के अपशिष्ट आदि के सड़ने गलने से गहरे भूरे रंग का निर्माण होता है। गहरे भूरे रंग के पदार्थ का, गहरे भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को, इसके निर्माण की प्रक्रिया को, इसके निर्माण की प्रक्रिया को ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। और मृदा के सबसे ऊपरी सतह स्तर ओ सतह स्तर में पाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं इससे बनने वाला पदार्थ, इससे बनने वाला पदार्थ मृदा के ऊपरी सतह स्तर कौन सा था ओ सतह स्तर, मृदा के ओ सतह स्तर का, ओ सतह स्तर का निर्माण करता है, ओ सतह स्तर का निर्माण करता है। नोट करोगे इसको। तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या हुआ कि मृदा के ऊपरी स्तर पर पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों के अपशिष्ट, जानवरों के अपशिष्ट, इनके सड़ने गलने से गहरे भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या कहा ह्यूमिडिफिकेशन कहा। और ह्यूमिडिफिकेशन मृदा के कौन से सतह स्तर का निर्माण करेगा ह्यूमिडिफिकेशन से मृदा के ओ सतह स्तर का क्या होता है निर्माण होता है। और आज की क्लास में हमने इसका पहला पद देखा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।